हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्ले अच्छे होंगे, आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस जो है ना, बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, अच्छे लेवल से याद करने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ से हमारा क्लास पूरा शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं, यानी 70 को क्वेश्चन है, उसमें से जो है ना 10 से 15 नंबर आपका हो जाएगा। अगर पूरा जो है शुरू शुरू से अंत तक आप क्लास मेरा देख लेते हैं तो ठीक है ना। तो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है 3 दिन का टाइम है, यानी तीसरा दिन ही आप लोग परीक्षा हॉल में बैठ चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए कि ऐसा लगे वहाँ परीक्षा हॉल में जब जाए तो वहाँ ऐसा लगे कि हम लोग घर में अपना परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मात्र 2 दिन तैयारी तो करना ही है, अच्छे तरीका से कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जस्ट यानी यहाँ जो है 8 बजे जो है 8 बजे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम कराएंगे, याद रखिएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कराएंगे उस तरह सब्जेक्टिव भी कराएंगे, तो आपको याद होना चाहिए। सारे बच्चे वहाँ जुड़ने का प्रयास करेंगे, जो बायोलॉजी जिसका मेन में है और जिसका एक्स्ट्रा में है, वो सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ सीबीएसई बोर्ड यानी बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कब आरंभ हुआ था? हमने बतलाया था पिछले क्लास में कि 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ी सी क्लास फास्ट होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, कह रहे जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाती है? देखिए जनसंख्या जब अधिक होगा ना मेरे भाई, वहां प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। कहने का मतलब जमीन जायदाद जो हो जाएगा वहां पर कम हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है ना कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? संतान उत्पत्ति नियंत्रण का जो है उपाय क्या है? हार्मोनल विधिया भी होता है, प्राकृतिक विधिया भी होता है, यांत्रिक विधिया भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी विधिया होती है, याद रखिएगा। हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिफिनिट करके बतलाएंगे, आप लोग अच्छे तरीका से सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो है 1 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन यौन संचालित रोग है? देखिए यौन संचालित रोग जो होता है, गनोरिया भी होता है। देखिए सिफिलिस नहीं दिया है, लेकिन सिफिलिस भी होता है, ठीक है ना। यहाँ सिफिलिस के जगह दे दिया है यूरोथाइटिस भी होता है। एड्स तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। सिफिलिस भी रहता तो हम लोग सिफिलिस मारते हैं, क्योंकि यौन संचालित जो होता है सिफिलिस भी होता है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है ना, देखिए मेरे भाई, कह रहा है सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सीधे मतलब शुक्राणु से अंडाणु में वो क्या करेगा? भेज देगा, ठीक है ना। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेपन कहेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्ट्राइल्ड जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमने पिछले क्लास में आपको ये बतलाया होगा मेरे भाई। उसे हम लोग सहेली कहते हैं। सहेली एक प्रकार का गोली का नाम है, ठीक है ना, गोली का नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? कौन जो है अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक कहेगा ना, तो आप लोग को आंसर क्या टिक कर देना है? LNG20 कर देना है। ऑप्शन बी वाला सही कर देना है, ठीक है। याद रखिएगा, इस सारे प्रश्न को हम बोले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रश्न मैं कराऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कर रहे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो लगभग 2 गुनी थी। कितनी थी? लगभग 2 गुनी थी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कह रहा है ना, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होता है? 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 9 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
अगर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है, ठीक है ना, एसटीडी रोग है, जननांग मस्सा कह रहा है, ठीक है ना, जननांग समस्या कह रहा है। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बतलाया होगा पोपिलुमा विषाणु, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्न में से किसमें पाया जाता है। ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड जो होता है निम्नलिखित में से वो किसमें पाया जाता है, ये प्रश्न हमने आपको बतलाया होगा। वो जो होता है पोपिगोनल में पाया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी टाइप से प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, कह रहे हैं कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा ICSI कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करें कि वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है, सर्वाधिक जो है मान्य विधि जो है कहां पर है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अंतर्गर्भाशय युक्ति में है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो है क्या कहलाता है। मतलब जनसंख्या में प्रति ह्रास होता है, ह्रास यानी कमी होता है, ह्रास मतलब क्या होता है कमी, और कमी क्या कहलाता है, जनसंख्या में कमी होना क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जनसंख्या अवनपन कहलाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी टिक नहीं हुआ। कितना बच्चा जो है जनसंख्या विस्फोट मारेगा, तो गलत हो जाएगा, जनसंख्या अवनपन मरना है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला टिक करना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सहेलीजों की माता गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है, ये गोली के नाम है, प्रयोग की जाती है, कहां पर प्रयोग की जाती है, तो याद रखिएगा साप्ताहिक के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन का कॉपर टी का कार्य क्या होता है। देखिए कॉपर टी का कार्य जो होता है वो क्या होता है, हमने आपको बतलाया होगा, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या करा, करे कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। जन्म जब नियंत्रण का जो होता है सबसे उपयुक्त विधि जो पूछा जा रहा है यहाँ पर वो क्या होता है, तो बंध्याकरण होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न मैं करा रहा हूं ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, 3 दिन का टाइम है और 3 दिन में आप लोग जितना हो सके उतना रगड़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु कह रहा है, मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्या कह रहा है कि मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ था, प्रथम बार जो है मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ था वो क्या हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि कृषि में जो है ह्रास हो चुकी थी, यानी कमी आ चुकी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है, कौन सी तकनीक जो है पुरुषों से संबंधित है, जल्दी से जो है ना 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कह रहे कि वार्षिकोटोमी, ठीक है ना, ये जो होता है पुरुषों से संबंधित होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का है, कैपिटेशन एक प्रक्रिया है जो होती है, कैपिटेशन एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक होती है जो होती है, क्या होती है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मादा जनन मार्ग होती है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो हमने कल के क्लास में बतलाया था सर्टन ओवरी द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमिक विकार नहीं है, कौन जो है क्रोमोजोमिक विकार नहीं है, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हीमोफीलिया नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन डी
डी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, कौन कथन जो है असत्य है, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अलील अलील आपस में सम्मिश्रण नहीं होते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें जो है ये असत्य है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का है कि द्विसंकर परिरक्षण संकरण अनुपात होता है, क्या होता है। देखिए इनमें से 4 गो होता है, अनुपात वाला 4 गो होता है ना क्वेश्चन, उनमें से 2 गो क्वेश्चन आएगा। अब जौन क्वेश्चन आ जाए इतना तो गारंटी नहीं है, लेकिन हमने चारों क्वेश्चन को डिजाइन किया है इस क्लास में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो द्विसंकर परिरक्षण संकरण का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1:1 होता है, ठीक है ना। एक होता है फिनोटाइप, जीनोटाइप, आगे मिलेगा वो क्वेश्चन, हम बतला देंगे वहां पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणिता जो होता है प्रेरित रूप से कृत्रिम रूप में जो है क्या की जा सकती है। तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्चिन सिन द्वारा की जा सकती है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करें मेरे भाई, कह रहा है स्त्री, स्त्री में मतलब पुरुष, पुरुष में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। स्त्री कह रहा है स्त्री में पुरुष गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। तो स्त्री यानी स्त्री यहाँ पर जो है, स्त्री मतलब मनुष्य, मनुष्य का रूप है स्त्री। तो अनु जो होता है स्त्री का जो होता है, हमने बतलाया होगा स्त्री का 44 प्लस एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। और पुरुष का जो होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है, आपको पता है ना एक्स वाई होता है। तो यहाँ स्त्री के लिए पूछा गया तो ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे, और पुरुष के लिए पूछता तो ऑप्शन बी वाला टिक करते, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन हमने बताया कि सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लास में डिजाइन कर दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दूसरा का आ गया एक संकरण का जीनोटाइप, यहाँ ये जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं पूछा है, जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, ये भी हमने क्वेश्चन आपको बताया है कल के क्लास में। तो याद रखिएगा 1:2:1 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करे कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है। तो आपको बतलाया होगा हमने, बहुअलील कहलाता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। देखिए सबसे अधिक भी है और सबसे कम भी वो होता है, तो कैसा, ठीक है ना, कैसा होता है, कौन होता है गुणसूत्र। तो हमने आपको बतलाया होगा गुणसूत्र 1 से एवं वाई होता है, ठीक है ना। मतलब गुणसूत्र जो हो जाएगा यहाँ 1 जो हो जाएगा कम हो जाएगा, और सबसे अधिक जो हो जाएगा वाई हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे, दात्र कह रहा है कि दात्र कोशिका और रक्तता जो है प्रदर्शित करता है, और रक्तता जो है क्या प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, कौन सी जो होती है आनुवंशिक बीमारी होती है। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। और ये बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा मार सकता है इसका आंसर कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो 7 लक्षणों का, कितना 7 लक्षणों का, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने कौन सा नियम को प्रतिपादित किया था। हमने आपको बतलाया होगा आनुवंशिकता का नियम को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी ठीक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और सहलगनता का नियम इसका अपवाद निकला था, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 36 का करें, यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया ना, मतलब तीसरा क्वेश्चन आ गया ना, इसमें हमने बोला था ना कि जीनो फिनोटाइप का अनुपात हम बतला देंगे। 4 क्वेश्चन होता है और 4 में से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा तो आएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रहिएगा तभी ना मारिएगा। कह रहा है कि यहाँ द्विसंकर में अनुलक्षण यानी फिनोटाइप, यहाँ फेनोटाइप का अनुपात पूछा है, फिनोटाइप कहिए फेनोटाइप कहिए, ठीक है। तो इसका अनुपात अब पूछा है, तो हमने बतलाया एक बतलाया जीनोटाइप बतलाया। तो जीनोटाइप का कितना अनुपात होता है, 1:2:1 होता है द्विसंकरण में, ठीक है ना। यहाँ पर द्विसंकर क्रस में जो होता है फिनोटाइप यानी फेनोटाइप या फिनोटाइप कहिए, उसका अनुपात यहाँ पूछा जा रहा है। तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। जीनोटाइप और फिनोटाइप पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का करें, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए थे, क्यों। देखिए वो अपने प्रयोग में सफल होने के कारण उसने जो है अपने प्रयोग में जो है मटर को पौधा को चुना और वह सफल हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मानव नर की कह रहे हैं आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान जो है कहां से की जाती है। तो याद रखिएगा मेरे भाई लिंग गुणसूत्र द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना,
कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोक देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उससे हम लोग एपिएटेटिस कहते हैं। ऑप्शन ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 40 नंबर यानी 40 नंबर क्वेश्चन करके कह रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा त्वचा का रंग है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ 2025 के परीक्षा के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 फरवरी को मरना है, अगर अच्छे से सारे क्वेश्चन को टिक आउट करके आना है तो सारे क्लास को अच्छे तरीके से देखना होगा। जो अब क्लास चलेगा ना, आपका 3 दिन जौन क्लास चलेगा महामैराथन के रूप में चलेगा, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नल सिंड्रोम में जो होता है वो कितना गुणसूत्र होता है? जल्दी से जो है ना 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। टर्नल सिंड्रोम में जो कितने गुणसूत्र होता है, फटाफट आप लोग बतला दीजिए। देखिए टर्नल एक डाउन होता है, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे। टर्नल जो होता है 45 होता है और डाउन में जो होता है 47 होता है, यानी डाउन मतलब कम होता है, तो कम में जो हो जाएगा ज्यादा गुणसूत्र होगा और टर्नल में जो होगा कम होगा, यानी 45 ही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करेगा एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। युग्म विकल्प कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हानिकारक होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है। जेड जेड बटा जेड डब्ल्यू तरह की लिंग निर्धारण किसमें देखा गया था? तो याद रखिएगा मोड में देखा गया था। कहां? मोड में देखा गया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। देखिए हमने बतलाया था कि मेंडल का एक नियम का अपवाद जो है ना, सहलगनता का नियम है, ठीक है ना। सहलगनता का नियम है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य का हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है, ठीक है ना। हीमोफीलिया क्या है? तो याद रखिएगा मेंडलियन बेवर्धी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का डाउन सिंड्रोम है। एक डाउन सिंड्रोम जो है एक क्या है? जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो गुणसूत्रीय बेवर्धी है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में मेंडल ने कार्य किया था। मेंडल ने कौन सा पौधा पर कार्य किया था? तो याद रखिएगा उद्यान मटर के पौधा पर, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 48 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करके मानव रुधिर एवी वर्ग में है। मानव रुधिर एवी वर्ग में क्या होता है? तो याद रखिएगा एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति होती है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन का मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए? मेंडल ने सहलगनता को किस कारण जो है नहीं देख पाए थे? तो याद रखिएगा 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा बी हो जाएगा। विनिमय के कारण नहीं देख पाए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन करेगा जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय जो होता है वो किस अवस्था में होता है मेरे भाई? जल्दी से जो है ना 51 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए जीन विनिमय जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें। वो प्रयास आपको करना होगा, तो क्या करना होगा? तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा, आपको इतना ही करना है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन करेंगे कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। जीन किसमें पाया जाता है? जल्दी से जो है 52 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन का कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन जो है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कर है विभिन्नताओं का स्रोत है। विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? जल्दी से जो है ना मेरे भाई 54 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होता है। तो विभिन्नताओं का जो स्रोत होता है उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी क्लास फास्ट होने के कारण है, जानते हैं क्या कारण है? आपको क्लास जल्दी खत्म करके हमें जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है याद करना है, याद करवाना है आपको, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, जो है इसको जल्दी से खत्म करके हम सब्जेक्टिव का जो है क्लास आपके बीच लाएंगे, ठीक है ना। 8 बजे लाना है, कितना? 8 बजे लाना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? क्रॉमिक ओवर क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा पैकेटिन की अवस्था में होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि ट्रिटिक्सम
सम जो होता है एस ट्यूब जो होता है क्या है, ये है क्या, ठीक है ना, है क्या। तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हेक्सापोलाइड है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता है, देखिए मतलब कहने का मतलब है सार्वभौमिक का मतलब जो होता है सभी को अपना रक्तदान कर सकता है, लेकिन किसी एक से ले सकता है, अपना ग्रुप वाले से ले सकता है। तो याद रखिएगा ग्रुप वो होता है ना, ये सब किसी को दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया। और अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, कल के क्लास में हमने बतलाया होगा, जो बच्चा देखा होगा इसका आंसर टिक आउट कर देगा, ठीक है। तो अर्जित गुणों के आधार का ना लैंडमार्क से आपने दिए थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कर रहा है डीएनए का एक्स किरण पे विवर्तन आंकड़ा इनमें से किसमें देके दिया गया है, इनमें से किसमें दिया गया, किसने दिया गया है, जल्दी से जो है ना 59 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। इसी टाइप से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आपको याद होना चाहिए, तभी ना वहां मार पाइएगा, तो आपको याद होना चाहिए। कह रहा है ना कि हड़पो एवं चेक्स के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना लामा नहीं देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ का डीएनए, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन का आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्शी जैसी होती है। आरएनए के किस रूप की संरचना जो होता है त्रिपर्शी जैसी होती है। तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, टीआरएनए जैसी होती है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन है, सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रोसेस विज्ञान है, कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो होता है किसके स्तर पर होता है। तो 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए हो जाएगा, प्रतिलेखन पर होता है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन करेगा डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं, डीएनए के कूट क्रम जो होता है वो क्या कहलाता है। हमने क्वेश्चन आपको बताया होता है होगा कि एक्सॉन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 64 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन का अनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, अनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट होते हैं, जल्दी से जो है 65 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 कूट होते हैं। अगर संख्या की बात करता तब 64 मारते, ठीक है ना, संख्या की बात करता तब हम लोग क्या मारते, 64 मारते, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, यूरेसिल किससे संबंधित है। यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है, जल्दी से जो है 66 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आरएनए से जो आता है संबंधित होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो होता है किसका पॉलीमर होता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड का होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है, आरएनए के पिरामिडिन में जो होता है क्या पाया जाता है। तो आरएनए कह रहा है, ठीक है ना, आरएनए कह रहा है, तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी हो जाएगा क्या, साइटोसिन और क्या यूरेसिल पाया जाता है, जिसे हम लोग इस तरह हम लोग टिक करते हैं, देखिए इस तरह, ठीक है ना, इस तरह आप लोग देखे होंगे यूरेसिल, यहाँ से यूरेसिल, सी बराबर यू देखे होंगे, इस तरह आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयारी करते होंगे तो इस टाइप का होगा, तो साइटोसिन बोलते हैं और यूरेसिल इसे बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। तो इसलिए देखिए यहाँ 2n बराबर कितना है, 14 है, तो यहाँ 2n बराबर, यहाँ केवल n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर जो हो जाएगा, n बराबर 14/2 हो जाएगा, तो काटेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 7 दिया है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन है, अपेरण मंडल प्रस्तावित किया था, अपेरण मंडल जो होता है किसने प्रस्तावित किया था, जल्दी से जो है ना 70 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जैकब और मोडन साहब ने किए थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 70 क्वेश्चन बतलाया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया, आपकी पूरे बुक से जो है हमने 70 क्वेश्चन जो है खत्म किया। याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न, काफी सारे प्रश्न आएंगे। आप लोग पूरे क्लास देखेंगे तो 10 से 15 नंबर इस क्लास से आएगा, तो आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।